Assalamualaikum friends, my name is Mahmood Sajid. You're watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. We have started chapter number 8, Digestion in Human, in which today we study that how our food is digested and observed in small intestine and large intestine. So don't forget to watch this video till end. Before starting the lecture, if you're new in my channel, subscribe to my channel so you can get my latest videos. So let's go to the screen. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, जो 10 इंचेस लंबा होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर बड़ा होता है। और इस ये जो है ना हमारी एलिमेंट्री कैनाल का भी पार्ट होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, हमारे माउथ से लेके एनस तक जो हमारी एक ट्यूब होती है, लॉन्ग लीनियर ट्यूब, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो भी एलिमेंट्री का भी एलिमेंट्री कैनाल का भी पार्ट है। उसके बाद इधर 3 तरीक़ों से डाइजेशन होती है। पहला तरीका बाइल। लिवर बाइल बनाता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर हो जाता है। वो बाइल कंडक्ट के ज़रिए हमारे जो ड्यूडेनम में पार्ट होता है फूड का, उसके अंदर आके आता है थ्रू इमल्सिफिकेशन। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसके ज़रिए बाइल हमारे फूड में आता है और इसका काम क्या होता है, हमारे लिपिड ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से अलग अलग करना। ये होता है बाइल का काम। ये पहला फंक्शन है ड्यूडेनम का। दूसरा है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है जिसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। एक है ट्रिप्सिन, दूसरा पेनक्रियाटिक अमाइलेज और तीसरा लिपेज। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ये होता है ड्यूडेनम में सेकंड फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन है वो है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल वॉल से आता है, जो ऑल काइंड ऑफ फूड्स हैं उन्हें डाइजेस्ट करता है। ये 3 फंक्शन है जो ड्यूडेनम में होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जिजिनम। जिजिनम है वो 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है। बस इसका भी यही फंक्शन है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड को डाइजेस्ट करता है। जो हमारी बाइट्स में होते हैं, जो हम खाते हैं, उनके अंदर से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड होते हैं, उन्हें बस ये डाइजेस्ट करता है। ये 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम। इसके अंदर अब डाइजेशन ख़त्म हो जाती है, अब सिर्फ आती है अब्जॉर्प्शन। अब थर्ड फंक्शन आ गया डाइजेशन इन ह्यूमन का, वो है अब्जॉर्प्शन। ये लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है हमारे फूड को, डाइजेस्टेड फूड को 2 तरीक़ों से। इसके अंदर एक बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इसके इनर वाली साइड पे, जिसको हम वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, जिसको हम कहते हैं विलाय, सिंगल विलस। These folds have numerous finger-like projection, which is called villi. Villi increase the surface area of the inner wall and it helps a lot in the absorption of the digested food. ये absorption के लिए एक large surface area provide करता है ताकि हमारे जो digested food है उसको absorb किया जा सके। किस तरह absorb करते हैं, जो हर विलाय है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ब्लड कैपिलरीज, दूसरा लेक्टल। और जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, ये लेक्टल होते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है उसको हम लेक्टल कहते हैं। 2 पार्ट होते हैं विलियस के। सिंगुलर विलियस हम विलाय की बात करें, एक है ब्लड कैपिलरीज, दूसरा लेक्टल। The walls of villi are only a single cell thick. इनकी जो वॉल्स है वो सिंगल सेल थिक होती है। जो पहले हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज में फूड किस तरह डाइजेस्ट अब्जॉर्ब होता है। जो सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड्स, जो सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड है वो हमारा ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब करता है और उसे लेके जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से दूर करके लेके जाता है हिम्पेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर के पास। लिवर इसे फिल्टर करके हमारे पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है।
और जो हम इसमें टॉक्सिन या फिर जो हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है और एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर कर लेता है। यहाँ तक लीवर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है जो बाकी बच गया ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स। उसमें ये जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल है ये ऑब्जर्व होते हैं लेक्ट्रल में। दो पार्ट से ब्लड कैपिलरी और लेक्ट्रल से है। लेक्ट्रल ऑब्जर्व करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के, और ये इन्हें भी स्मॉल इंटेस्टाइन से अवे दूर ले जाता है और लिम्फेटिक डक्ट के पास ले जाता है, जो फ्रॉम वेयर दे एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद वो फिर ब्लड में एंटर होके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये होता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ब्लड, द रिमेनिंग मास एंटर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक सीसीएम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। जो सीसीएम है वो एक पाउच दैट फॉर्म टी जंक्शन, एक पाउच होता है जो टी जंक्शन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। जो कोलन होता है उसमें सीसीएम का कोई फंक्शन नहीं होता, उसमें से डायरेक्ट जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो पास हो जाता है। जो कोलन है उसके अंदर वाटर ऑब्जर्व होता है, वो जो वाटर जो होता है उसमें हमारी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में जो वाटर होता है उसमें से वो वाटर ऑब्जर्व होता है और ब्लड के अंदर चला जाता है। अब आफ्टर वाटर इज ऑब्जर्व्ड द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। जो सॉलिड बच जाता है उसके अंदर से उसको हम कहते हैं फीसिस। अब वो हमारे लिए अब वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है और वो वेस्ट मटेरियल। अब वो फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल है, इसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे डाइजेशन ख़त्म हो जाती है। इस तरह होती है डाइजेशन इन ह्यूमन, हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन तक। That's all. Our today's lecture is finished. If you like my video, please like it, and if you have any problem about this topic, tell me in comment. Once again, if you're new in my channel, subscribe to my channel so you can get my latest videos. So, we'll meet on the next lecture. Till then, Allah Hafiz.